शहर की भीड़ में हर रोज हम कितने ही चेहरों को अनदेखा कर देते हैं। एक ऐसा आदमी जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन सपनों का बोझ उठाए वह हर सुबह चौराहे पर खड़ा होता था। लोगों की नजरों में वह सिर्फ एक गरीब मजदूर था, लेकिन किसी के लिए वह पूरी दुनिया था। यह कहानी है भूख, दर्द और तानों के बीच उम्मीद को जिंदा रखने वाले एक पिता की और उस बेटे की जिसके भविष्य की नींव नंगे पैरों से रखी गई थी। यह कहानी सिर्फ रामू की नहीं है, यह कहानी हर उस इंसान की है जो खुद टूटकर भी अपने अपनों को खड़ा करता है। आप देख रहे हैं पावर ऑफ प्रिंस, जहां कहानियां नहीं हौसले जिंदा किए जाते हैं। अगर ऐसी सच्ची और दिल को छू जाने वाली कहानियां आपके दिल तक पहुंचती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब किसी और की उम्मीद बन सकता है। तो चलते हैं कहानी की ओर। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर, जहां दिन भर गाड़ियों का शोर रहता था, जहां लोग अपनी अपनी मंजिल की जल्दी में रहते थे, वहीं हर सुबह एक आदमी खड़ा दिखाई देता था। फटी हुई कमीज, धूप से जला चेहरा, कंधे पर एक पुरानी बोरी और पैरों में सिर्फ एक टूटी हुई चप्पल, दूसरे पैर में कुछ भी नहीं। लोग उसे देखते थे और फिर नजरें फेर लेते थे। उस आदमी का नाम था रामू। रामू कोई भिखारी नहीं था, वह मजदूर था। जिस दिन काम मिला उस दिन घर में चूल्हा जला, जिस दिन काम नहीं मिला उस दिन भूखे पेट नींद आई। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से चल बसी थी। अब उसकी दुनिया में बस एक ही इंसान बचा था, उसका छोटा सा बेटा सोनू। रामू का पूरा शरीर थक जाता था, लेकिन जब सोनू मुस्कुरा देता तो उसकी सारी थकान उतर जाती थी। हर सुबह जब रामू काम पर जाता, सोनू उसके साथ चौराहे तक आता। वहीं पास में एक सरकारी स्कूल था। घंटी बजती, बच्चे हंसते खेलते बैग लेकर अंदर जाते। सोनू उन्हें बहुत देर तक देखता रहता। एक दिन उसने धीमी आवाज में पूछा, बाबा मैं भी स्कूल जाऊंगा ना? रामू के कदम रुक गए। उसके पास जवाब नहीं। उसने सिर्फ सोनू के सिर पर हाथ फेरा और बोला, हाँ बेटा, एक दिन जरूर। लेकिन वह जानता था उस एक दिन का कोई पता नहीं। रामू की चप्पल सालों पुरानी थी, एक पट्टा टूट चुका था। वह उसे रस्सी से बांधकर पहनता था। पैर में अक्सर छाले पड़ जाते, पर नई चप्पल खरीदने के पैसे कभी बचते ही नहीं थे। एक दिन सोनू ने कहा, बाबा आप नंगे पैर चल रहे हो, मेरी चप्पल पहन लो। रामू की आंखें भर आईं। उसने तुरंत मना कर दिया। एक दिन निर्माण स्थल पर काम करते समय रामू का पैर फिसल गया। भारी ईंट उसके पैर पर गिर पड़ी। तेज दर्द उठा। रामू जमीन पर बैठ गया। मालिक ने कहा, काम नहीं कर सकते तो चले जाओ। रामू डॉक्टर के पास दवा लेने गया। डॉक्टर ने साफ कहा, कम से कम 1 महीना काम मत करना। घर में चूल्हा बुझ गया। पड़ोसियों ने कहना शुरू कर दिया, ऐसे गरीब आदमी को बच्चा पैदा ही नहीं करना चाहिए था। रामू चुप रहा, लेकिन उस रात सोनू के सो जाने के बाद वह पहली बार फूट फूट कर रोया। अगली सुबह रामू बाजार गया। उसने अपनी एकमात्र चप्पल कबाड़ी को बेच दी। उसे मिले कुछ पैसों से सोनू के लिए किताबें, कॉपी और एक पेंसिल खरीदी। खुद नंगे पांव काम पर गया। लोग हंसे। कोई बोला, देखो चप्पल तक नहीं है। रामू ने सिर झुका लिया, लेकिन दिल मजबूत था। मजदूरी करता, रात में थके शरीर के साथ सोनू को पढ़ाता। खुद अनपढ़ था, पर अक्षर पहचानने लगा। सोनू तेज था, वह पढ़ाई में अच्छा करने लगा। साल बीतते गए। रामू की पीठ और झुकती गई, हाथों की लकीरें गहरी होती गईं, लेकिन उसकी उम्मीद कभी नहीं टूटी। एक शाम रामू काम से लौटते वक्त चौराहे पर गिर पड़ा। लोग इकट्ठा हुए, लेकिन देर हो चुकी थी। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले रामू की सांसें थम गईं। उसके पैरों में आज भी कोई चप्पल नहीं थी। सालों बाद एक बड़े मंच पर एक नौजवान खड़ा था, सूट पहने, आत्मविश्वास से भरा हुआ। भीड़ तालियां बजा रही थी। वो बोला, अगर आज मैं यहां खड़ा हूं तो उस आदमी की वजह से जिसके पैरों में चप्पल नहीं थी, लेकिन हौसला पूरा था। लोग भावुक हो गए। वो सोनू था। कहानी की सीख गरीबी पैसे की नहीं होती, गरीबी होती है उम्मीद छोड़ देने की। रामू गरीब था पर कमजोर नहीं। जिसके पास देने को कुछ नहीं होता वही सबसे ज्यादा देता है।